दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेड बूट सीक्वेंस के ऊपर। पहले भी मैंने डेड बूट सीक्वेंस के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, तो हर टाइम हर आईसी अलग अलग है, जिनका मेथड भी अलग होता है बूट सीक्वेंस का। मतलब बूट सीक्वेंस होता क्या है, जैसे हम फोन को ऑन करते हैं तो कौन कौन सी वोल्टेज जरूरी होती है हमारे फोन को ऑन करने के लिए, उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमने जो आईसी ली है MT6358W की ली है, जो बहुत सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्नियो के थ्रू कौन कौन से मॉडल्स में ये देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमने बोर्नियो ओपन कर लेना है। ठीक है, पार्ट फाइंडर में मैंने सर्च कर रखा है ऑलरेडी। कितने बोर्ड्स में देखने को मिलती है? 131 बोर्ड्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन से बोर्ड में हम समझेंगे इस आईसी का पूरा डिटेल। नोट 9, ठीक है, रेडमी नोट 9 का बोर्ड है, उसमें समझेंगे। उसमें भी सेम आईसी लगी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले से मैंने खोल रखा है, क्या क्या चीजें खोल रही है मैंने। कॉम नेम खोला है, रेडमी नोट 9 कॉम नेम, रेडमी नोट 9 लेआउट, स्कीमेटिक और बिटमैप। मैंने 4 चीजें खोली है इसमें। तो सबसे पहले मैं आईसी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए MT6358W हमारी पावर आईसी है। तो इसी आईसी का हम बूट सीक्वेंस समझेंगे कि इस आईसी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फोन को जब ऑन करती है तो कौन कौन सी वोल्टेज प्रोवाइड करती है, सीपीयू eMMC और कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है, इसी बारे में हम समझेंगे बूट सीक्वेंस इसी को कहते हैं। देखिए एक चार्जिंग जैक चाहिए हमें, एक बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग आईसी, MT6358W हमारी पावर आईसी, सीपीयू आईसी और eMMC। ये 4 आईसी चाहिए हमारे बोर्ड को ऑन करने। तो सबसे पहले जो वोल्टेज निकलती है, जैसे हम चार्ज पे प्लग इन करेंगे, डेड फोन को कभी बैटरी से चेक नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना। कोई भी डेड सेट आता है तो चार्जिंग पे लगा के हमें वोल्टेज चेक करनी पड़ती है। तो जैसे हम चार्ज पे लगाते हैं अपना फोन, तो सबसे पहले जो वोल्टेज निकलती है वो निकलती है हमारी V-Bus 5 वोल्ट। ठीक है, V-Bus 5 वोल्ट की निकलती है। चलो मैं बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। चार्जिंग जैक से V-Bus की 5 वोल्ट। देखिए अब बोर्नियो में चलते हैं, बोर्नियो स्कीमेटिक में। अब देखिए लेआउट में, अब हमारा जैक कहाँ लगा होता है? सब बोर्ड में लगा होता है। तो ये क्या है हमारा मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड में हमारी V-Bus की लाइन कहाँ पे आती है? मेन बोर्ड कनेक्ट। ये है हमारा मेन बोर्ड कनेक्ट। इसे कर लेंगे हम कॉपी। डबल क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे सर्चिंग वाले ऑप्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉपी हो चुका है। स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे सर्चिंग वाले ऑप्शन में राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी करा है। नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे, एरो वाले ऑप्शन पे जूम करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने कनेक्टर पे। तो हमें इसमें ढूंढना है V-Bus वाली लाइन कहाँ पे है। तो इसकी पिनों पे लिखा होगा। ये कनेक्टर हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर है। तो V-Bus लाइन फाइंड करनी V-Bus लाइन। तो देखिए ये है हमारी V-Bus लाइन। तो इसके ट्रैक में एक रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल। अगर किसी भी कंपोनेंट को हमें देखना है, देखिए ये रजिस्टर लगा है V-Bus की लाइन में, कितने किलो का लगा है? 47K का लगा है रजिस्टर पैरेलल। पैरेलल कैसे? ये अगर आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी, 4 लाइनें, जहाँ भी ये 4 लाइनें दिखे हैं ऐसे में किसी भी कंपोनेंट के पास, इसका मतलब वो कंपोनेंट पैरेलल में लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, V-Bus की लाइन को फॉलो करते हैं। अब इस कंपोनेंट को पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे है लेआउट। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी होते ही सर्चिंग वाले ऑप्शन में आ जाता है। लेआउट में जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है सर्चिंग वाले ऑप्शन में और पेस्ट कर देना। पहले कट कर लेना है सारा, फिर उसके बाद सर्चिंग वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे और जूम करेंगे। देखिए कहाँ पे है ये वाला रजिस्टर हमारा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब मैं आपको कंपोनेंट नेम में दिखा देता हूँ ये रजिस्टर है कहाँ पे। कंपोनेंट नेम खोलेंगे तो ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस पे कितनी वोल्टेज बनेगी? 5 वोल्टेज। और कितने का रजिस्टर है? 47K का। अगर ये रजिस्टर यहाँ से खराब हो जाए या निकल जाता है तो इसकी जगह हम कोई सा भी रजिस्टर नहीं लगा सकते। हमें 47K का ही रजिस्टर चाहिए होगा, तभी जाके प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने V-Bus लाइन को देखा है, कंपोनेंट निकाला है, कंपोनेंट को लेआउट में देखा और कंपोनेंट नेम में देखा कहाँ पे लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये V-Bus की लाइन हमारी आगे जा कहाँ रही है?
वीबस की लाइन को हम कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगी। अब लाइन का नाम कॉपी करने के बाद हमें स्कीमेटिक में ही पेस्ट करना पड़ता है। लेआउट में सिर्फ कंपोनेंट को देखने के लिए कॉपी करके लेआउट में पेस्ट करते हैं। तो ये तो लाइन का नाम है, वीबस यूएसबी इन लाइन का नाम है, तो इसको कॉपी कर लिया हमने, स्कीमेटिक में ही है हम, तो इसी में पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक OVPIC में इन हो रहा है। तो OVPIC की B3C2C3 ये हमारी आईसी की बॉल्स है। अगर आपको आईसी की बॉल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के नीचे मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वॉच कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से यूएसबी इन हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है लाइन। तो ये OVPIC कहाँ पर है देखेंगे, 70101 से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पहले इसको क्लिक कर लेते हैं, ये रजिस्टर को क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आईसी का नाम, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के बगल में ही ये हमारी OVPIC दे रखी है। तो लेआउट में आपको कंपोनेंट नेम में दिखा देता हूँ। तो ये वाली आपको छोटी सी आईसी दिख रही होगी, ये बैटरी कनेक्टर के बगल में, तो ये हमारी OVPIC है। ठीक है, अब OVPIC में अब देखिए इनपुट में भी एक एनपीसी लगा है और आउटपुट में भी एक एनपीसी लगा हुआ है। अब इस एनपीसी को कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है ये एनपीसी, यहाँ पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक एनपीसी लगा हुआ है, ये वाला एनपीसी जो कि इनपुट में लगा हुआ है। अब आउटपुट में देखेंगे कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, आउटपुट कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ राइट क्लिक करा, पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट फाइल करा। ये आउटपुट में एक एनपीसी लगा हुआ है उसके जस्ट बगल में, तो यहाँ पे एनसी है, देखा होगा आपने, यहाँ पे स्कीमेटिक में भी एनसी दे रखा था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट फिटेड। तो यहाँ पे नॉट फिटेड है। अगर ये OVPIC खराब हो जाए तो क्या होगा, OVPIC खराब हो जाती है तो हमारा चार्जिंग आगे ही नहीं बढ़ेगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी सप्लाई बन। तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं, वो मैंने चार्जिंग सेक्शन में बता रखा है कैसे बाईपास करते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, OVPIC को कैसे बाईपास करा जा सकता है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वॉच कर लीजिए। ठीक है उसके बाद OVPIC से निकलने के बाद ये वीबस की लाइन यहाँ पे आई, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट टू फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक और बार क्लिक करेंगे तो हम आ गए। ये TP दे रखा है, टेस्ट पॉइंट दे रखा है। इस टेस्ट पॉइंट को देखने के लिए हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइल पे क्लिक करें। तो ये TP मतलब क्या होता है, टेस्ट पॉइंट होता है। कंपोनेंट नेम में जाके देखोगे तो इस तरीके का दिखता है TP, टेस्ट पॉइंट। अगर चार्जिंग जैक से लेकर आपको ऊपर तक वोल्टेज नहीं मिल रही है या बोर्ड में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप नीचे से एग्जांपल लेके गोल्डन टिप्स में भी मार सकते हो। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम, TP के बाद ये वीबस की लाइन हमारी कहाँ गई है वो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ये कनेक्टर पे आ गए, OVPIC के आउटपुट में वीबस की लाइन थी, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद एक और बार नेक्स्ट नेक्स्ट। तो देखिए ये आ गया हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी जो जा रही है लाइन, तो देखते हैं कहाँ जा रही है। तो ये जा रही है बहुत सारी जगह, तो ये आ गई हमारी SW चार्जिंग, मतलब चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो कौन कौन सी बॉल। देखिए पिन नंबर कौन कौन सी में जा रही है, बॉल नंबर, इतनी सारी बॉल नंबर में इन हो रही है। तो हमें सीधा लास्ट के कैपेसिटर को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना। सॉरी, पहले डिलीट कर देंगे सारा, पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करें। तो ये रहा हमारा लास्ट का कैपेसिटर, सिम स्लॉट के जिस बगल में है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी साइड हमारे बोर्ड के दूसरी साइड सिम स्लॉट के बगल में ये वाला कैपेसिटर दिख रहा होगा आपको, तो इसमें आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगी। उसी के जस्ट बगल में हमारी क्या है, स्विचिंग चार्जिंग, मतलब चार्जिंग आईसी ये वाली है। अब इतना सब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं थी वैसे हमें, तो डायरेक्ट हम चेक भी कर सकते हैं बिटमैप के थ्रू। तो ये हमारा बिटमैप है, मेन बोर्ड कनेक्टर ये रहा, इसे जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको वीबस USB इन दिखेगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं
तो ये आपको ले जाएगी OVPIC पे। OVPIC पे पॉल्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगी कहाँ कहाँ ये सप्लाई जाती है। देखिए यहाँ तक आई, चार्जिंग आईसी पे भी आई, और ये कहाँ जा रही है, ऊपर भी जा रही है, इस कंपोनेंट पे भी जा रही है। ये आपको बता देगी कहाँ कहाँ तक जाती है ये आईसी की लाइन। ठीक है, इसका मतलब वी बस लाइन कहाँ कहाँ तक जाती है, हमें मेन देखना है चार्जिंग आईसी में जा रही है नहीं। चार्जिंग आईसी में भी इन हो रही है, इसका मतलब चार्जिंग जैक से लेकर चार्जिंग आईसी तक की लाइन पूरी ओके कंडीशन में है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा क्या कहता है, देखिए सेकंड पॉइंट होता है हमारा बूट कैपेसिटर और वीपीएस लाइन को चेक करना। वीपीएस लाइन कहाँ इन होती है हमारी, बहुत सारी जगह इन होती है, बस हमें मेनली कहाँ चेक करना है कि हमारी पावर आईसी में इन हो रही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बूट कैपेसिटर को देख लेते हैं। देखिए स्कीमेटिक डायग्राम खोला, ठीक है। अब ये हमारी चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी इन होती है यहाँ पे, वी बस लाइन इन होती है चार्जिंग आईसी में। उसी के सामने जस्ट देखिए बूट, ये बूट कैपेसिटर दे रखा है जिसमें बूट लिखा हुआ है। तो ये कैपेसिटर बूट कैपेसिटर है जो कि आईसी से भी जुड़ा रहता है और वीपीएस लाइन से भी जुड़ा रहता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा, हमारा कैपेसिटर अगर खराब हो जाता है तो चार्जिंग, फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार हमारा फोन ऑन भी नहीं होता, ठीक है ना। फेक चार्जिंग मतलब जैसे कि हमारा चार्जिंग शो करेगा मगर बढ़ेगा। इस कंडीशन में भी हमें बूट कैपेसिटर को चेंज करना पड़ सकता है। तो अगर ये बूट कैपेसिटर खराब हो गया तो कितने का लगेगा ये 27 NF। NF मतलब क्या होता है, नैनो फेराड। ठीक है, NF 27 NF का ही कैपेसिटर लगाना पड़ेगा हमें दूसरे बोर्ड से निकाल के। तो अब इस कैपेसिटर को देख लेते हैं कहाँ पे है। तो डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया। लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे और इसको कट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कैपेसिटर को, बूट कैपेसिटर को। नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये रहा हमारा चार्जिंग आईसी के पास बूट कैपेसिटर। देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो ये वाला कैपेसिटर जो है हमारा बूट कैपेसिटर है। आपको मैं बिटमैप पे भी दिखा देता हूँ। देखिए ये चार्जिंग आईसी के पास ये हमारा बूट कैपेसिटर है। जिस साइड से आईसी से जुड़ा होगा डायरेक्ट, उस साइड इसकी 8 वोल्टेज देखने को मिलेगी आपको। जिस साइड से कॉइल से भी जुड़ा हुआ, देखिए इस साइड से कॉइल से जुड़ा हुआ है और आईसी से भी जुड़ा है, इस साइड आपको देखने को मिलेगी 3.5 से 4.2 वोल्ट। ठीक है, अगर ये बूट कैपेसिटर खराब हो जाता है तो उतने ही फेराड का आपको लगाना पड़ेगा, कोई सा भी कैपेसिटर नहीं लगा सकते आप। ठीक है, इस बात को आप बैठा लीजिए। उसके बाद बूट कैपेसिटर चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना है, वीपीएस कॉइल चेक करनी है जो कि हमारी बहुत सारी जगह जाती है। तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक में देख लेते हैं। ये हमने बूट कैपेसिटर देख लिया। बूट कैपेसिटर के जस्ट कनेक्टेड होती है हमारी वीपीएस कॉइल। तो ये है हमारी वीपीएस कॉइल। हमेशा याद रखना जो चार्जिंग आईसी के पास वीपीएस कॉइल होती है, किसी भी बोर्ड में देखोगे आपको 1 UH की देखने को मिलेगी। 1 UH मतलब 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल देखने को। अगर ये कॉइल खराब हो जाती है तो आपका फोन ऑन हो जाएगा मगर चार्जिंग में दिक्कत करेगी। ठीक है, चार्ज नहीं होगा, चार्जिंग शो होगी मगर बढ़ेगा नहीं वीपीएस कॉइल के खराब होने से। अगर शॉर्ट हो जाती है तो फोन तो ऑन ही नहीं होगा। अगर ओपन हो जाती है फोन तो ऑन हो जाएगा मगर आपका चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मतलब चार्ज शो करेगा मगर बढ़ेगा नहीं। तो वीपीएस कॉइल हमारी कितनी 1 UH की होती है। हर किसी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में से निकाल के लगा सकते हो जिसमें चार्जिंग आईसी के पास वीपीएस कॉइल होती है, उसमें से किसी भी बोर्ड में से निकाल के लगा सकते हो 1 UH की। अब वीपीएस कॉइल को देखते हैं कहाँ कहाँ जाती है वीपीएस की सप्लाई 3.5 से 4. तो डायग्राम में आएंगे हम, तो ये वीपीएस कॉइल यहाँ से कनेक्ट होती है। उसके बाद आउटपुट देखिए इसका बहुत सारी जगह जाती है, लगभग सारी जगह। बस मेनली हमें कहाँ देखना है, पावर आईसी के पास देखना है। पावर आईसी में देखिए कैपेसिटर के थ्रू इन हो रही है। ठीक है, कितने कैपेसिटर लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो इन कर रहे हैं। डायग्राम में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने 8 कैपेसिटर बना रखे हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, इस वजह से 9 कैपेसिटर के थ्रू इन हो रहा है हमारी पावर आईसी में। ठीक है, बहुत सारी जगह जाती है, मेनली हमें कहाँ चेक करना है, पावर आईसी में चेक करना। तो अब लेआउट में जाएंगे, पावर आईसी को देख लेते हैं। पावर आईसी को कॉपी करेंगे नंबर पावर आईसी का हम। अब देखिए पावर आईसी में जा रही है, इन कैपेसिटरों पे जा रही है, तो इन कैपेसिटरों को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। किसी भी एक कैपेसिटर को कॉपी कर लिया हमने। स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सर्चिंग वाले ऑप्शन में इसे काट देंगे
और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि वीपीएस लाइन यहाँ से आई है। मीडियाटेक के बोर्ड में हम वीसीएस बोलते हैं वीपीएस को, ये आई है। और ये रजिस्टर दिख रहा होगा आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। अगर ये खराब हो जाएगा, ये निकल जाता है, तो आप कितनी भी आईसी चेंज कर लो वो हमेशा शॉर्ट ही बताएगी, तब तक ये रजिस्टर नहीं लगेगा। ठीक है, इतने का रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे कैपेसिटर इनपुट में लगे हुए हैं, तो बारी बारी करके हम समझेंगे आउटपुट कौन सी बनाती है। इतना चेक करने के बाद कैपेसिटर पे चेक करना है आपको 3.5 से 4.2 मिल रही है नहीं। ठीक है, इतना चेक करने के बाद, यहाँ तक चेक करने के बाद सबसे पहले जो वोल्टेज चेक करनी है आपको, करनी है पावर की। पावर की पे 3.2 वोल्टेज आनी चाहिए। तो आपको दिखा देता हूँ मैं 3.2 कैसे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल देंगे और ऑन ऑफ वोल्टेज पे जाएंगे। इस पे ऑन ऑफ वोल्टेज पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नेट चलता है वो न्यू स्कीमेटिक, थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ पे इन होता है। तो देखिए हमने खोल लिया ऑन ऑफ वाला स्विच, तो इसका ऑन ऑफ का स्विच ये वाला है यहाँ पे हमारा। तो हमें मेनली कहाँ देखना है, पावर की वाले में। तो ये हमारा रेड वाला पावर की के लिए है, तो ये पावर की का है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रही है 1.2 से 4.2 तक के बीच में बैटरी लगाते ही या चार्जिंग लगाते ही, तो इसका मतलब हमारी पूरी लाइन ओके है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है तो आपको ये पूरी लाइन चेक करनी पड़ेगी, रेड वाली जितने भी कंपोनेंट लगे। ये कहाँ से आती है, हमारी पावर आईसी से निकल के आती है। ठीक है, इतना समझ आया होगा आपको। उसके बाद अगली वोल्टेज जो बनती है, हमें VREF की चेक करनी है 1.2 वोल्ट। ठीक है, ये पावर आईसी निकल के कहीं नहीं जाती, बस एक एनपीसी में जाती है। तो देख लेते हैं इसे भी हम, इसके थ्रू देखेंगे, स्कीमेटिक के थ्रू। यहाँ पे डाल देंगे, सीधा सर्चिंग वाले ऑप्शन में डालेंगे VREF। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, VREF पे देखिए पावर आईसी के पास ये है VREF M12। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा है, तो सीधा हम आप क्या करते हैं, दो चीजों को कंबाइन कर लेते हैं। एक स्कीमेटिक को कंबाइन कर लेता हूं मैं, ठीक है, और एक बिटमैप, जिससे हमें तुरंत के तुरंत पता लगता रहे। पढ़ा कर लेते हैं इन्हें। तो M12 पावर आईसी के पास M12 पे आ रहा था VREF। ठीक है, M12 देख लेते हैं हम, M12 EN। ठीक है, M12 देखते हैं हम कहाँ पे, के M, ये रहा M12 देखना है हमें, ये रहा M12 VREF। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जूम करेंगे, ये आपको ले जाएगा VREF M12। ठीक है, देखिए। ठीक है, ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है वो देख लेते हैं हम। तो M12 पे देखते हैं बिटमैप के थ्रू, हम कंबाइन के थ्रू आपको समझ नहीं आएगा, वो छोटा दिख रहा है उसमें। VREF ये वाली है M12। तो ये देखिए कहाँ से निकल के पावर आईसी निकल के कहाँ जा रही है, सीधा पीछे बोर्ड में गई है, हमारे पीछे मदरबोर्ड में। और यहाँ बस एक एनपीसी लगा है। तो VREF में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, जिसमें 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। उसमें 1.2 वोल्टेज चेक कर लेनी है आपको दूसरे नंबर में पावर की के बाद। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने 1. उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी DVDD DIG 1.2 वोल्ट, इसको भी आपको स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ। उसी के जस्ट नीचे कि कौन से नंबर पिन पे बनेगी हमारी DVDD DIG J8 पे, ये देखिए। तो बिटमैप पे जाएंगे हम, पावर आईसी पे J8। ठीक है, इस पे देखेंगे J8 कहाँ है, कॉल नंबर J MNOP PR। तो J8 पे J, ये तो J8 गिरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1.8 की लाइन देखने को मिलेगी आपको। इस पे भी एक ही कैपेसिटर लगा होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एक कैपेसिटर लगा होता है इस पे, देखिए एक ही कैपेसिटर लगा है
और कहीं नहीं जाती है वोल्टेज। ठीक है, इस पे कितनी वोल्टेज बनती है, 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1.2 वोल्टेज TIC। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है PRTC में 2.8 वोल्ट। तो PRTC देख लेते हैं, स्कीमेटिक में जाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे सर्च पे PRTC लिख देंगे, PRTC। नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया PRTC। जो नंबर बॉल से निकल रहा है M8, तो बिटमैप पे जाएंगे, इसके बिटमैप पे जाएंगे, M8 देखेंगे कहाँ पे है, JLM8, ये रहा M8। तो M8 पे जैसे हमने क्लिक करा तो ये लाइन आपको बता देगी कहाँ जा रही है। देखिए ये कहीं नहीं जाती है, बस एक NPC पे जाती है और कहीं नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पे एक NPC लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज बनेगी, तो 2.8 वोल्टेज बनेगी। तो PRTC 0.8 वोल्ट, ये पावर IC से निकलने के बाद कहीं नहीं जाती। ठीक है, उसके बाद जो अगली लाइन बनेगी VXO, ठीक है 2.2 वोल्ट। तो VXO की लाइन देख लेते हैं, स्कीमेटिक में जाएंगे, तो यहाँ सर्च कर देंगे हम VXO। ठीक है, VXO। तो देखिए यहाँ पे आ गए हम पावर IC के पास P6 पे। ठीक है, P6 बिटमैप पे जाएंगे, P6 देखेंगे पावर IC में P6 बॉल नंबर देखनी है हमें P6। तो P6 ये रही हमारी, क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बस वहीं पे जा रही है और कहीं नहीं जाती। 100 की वोल्टेज, कितनी वोल्टेज बनती है इसमें मैं आपको डायग्राम में बता रखा है, 2.2 वोल्टेज देखने को मिलेगी। VXO वाली लाइन में 2.2 वोल्टेज देखने को, पावर IC से निकलने के बाद एक NPC पे जाती है और कहीं नहीं जाती। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी हमारी, वो बनेगी VAX 1.8 वोल्ट। पावर IC से निकलने के बाद क्रिस्टल पे जाती है। ठीक है, क्रिस्टल के लिए भी जाती है। तो कौन सी वोल्टेज है, VAUX। तो ये देखिए उसी के जस्ट नीचे है VAUX, इसे हम सर्च भी कर सकते हैं। तो कौन सी वाली बॉल पे बन रही है, M6 पे। बिटमैप पे जाएंगे और M6 देखते हैं। देखिए M6 कहाँ है हमारी, तो ये रही M6 100 PMU। तो यहाँ से निकल के इस पे गई। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस पे रजिस्टर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वापस से ये पावर IC में भी जा रही है। उसके उधर एक और रजिस्टर लगा है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसी हमारी वहाँ पे जा रही है, क्रिस्टल पे भी जा रही है। तो 1.8 की लाइन हमारी क्रिस्टल पे भी जाती है VXO के नाम से। ठीक है ना, उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी हमारी, वो बहुत मेन वोल्टेज होती है, VS2 1.3। VS2 मतलब होता है लोअर LDO का 1.2 का, जो पावर IC से निकलने के बाद पावर IC में ही इन हो जाता है। तो VS2 देखेंगे हम, स्कीमेटिक में जाएंगे, तो यहाँ पे सर्च कर देंगे VS2, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा लोअर LDO VS2 लोअर LDO कौन सी बॉल्स हो रहा है, P13 से VS2 P13। बिटमैप पे जाएंगे, IC पे जाते हैं और देखते हैं P13 का है। तो देखिए ये हमारी VS2 P13, जैसे हमने इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी IC से निकल कर कॉइल पे आती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम कॉइल के दूसरी तरफ क्लिक करते हैं तो ये वापस से घूम के IC के अंदर ही आ जाती है। तो ये क्या बनाती है, लोअर LDO। और जितने भी LDOs होते हैं उनको जनरेट करने का काम होती है VS2, जिसपे 1.3 वोल्टेज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज हमारी बनती है P4, जो कि पावर IC से निकल के CPU IC में जाएगी। P4 0.8 वोल्ट, 0.6 से 1.2 वोल्ट के बीच में बन सकती है, जो कि पावर IC से निकल के CPU IC में जाएगी। P4 को भी देख लेते हैं। तो स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ लिख देंगे P4। ठीक है, हमें देखना है पावर IC से निकलती है P4 आ रही।
एक सेकेंड, मैं सीधा पावर आईसी की कॉइल को कॉपी करता हूँ और स्कीमेटिक में देख लेते हैं। पावर आईसी से तो आउट होगी कॉइल के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वीक कोर कहाँ है। तो ये रही वीक कोर हमारी। तो इसके पास एक कॉइल लगी है L203, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखते हैं काम करते हैं, इसे काट देंगे। तो यहाँ पेस्ट करते हैं L203, काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो हमें लेआउट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा ये चीज, L2013। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड पे हमने क्लिक करा तो ये वाली कॉइल है, पहली वाली कॉइल। ठीक है, नीचे से फर्स्ट वाली। तो ये वाली कॉइल है L13 की हमारी, तो वी मॉडर्न की है। ये हमारी वीक कोर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीक कोर। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी आईसी से निकल के कहाँ जाएगी, सीपीयू आईसी के लिए जाएगी। 0.6 से 1.2 वोल्ट, इसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, चेक कर लेना आपको। तो ये देखिए सीपीयू आईसी के अंदर से 0.6 से 1.2 वोल्ट बनती है इसमें। अगली वोल्टेज देखते हैं हमारी कौन सी बनती है। अगली वोल्टेज बनती है वी मॉडम 0.8। ठीक है, वी मॉडम कितनी बनती है, 0.6 से 1.2 वोल्ट, जो कि पावर आईसी से निकलने के बाद एक कॉइल के थ्रू सीपीयू आईसी में चले जाती है। ठीक है, वी मॉडम भी देख लेते हैं हम, स्कीमेटिक में जाएंगे तो उसी के जस्ट नीचे वी मॉडम की कॉइल है L2004। इसको कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में पेस्ट करेंगे। लेआउट में पेस्ट करते हैं L2004, तो उसी के जस्ट ऊपर मॉडम की है। बिट मैप में खोल के देखते हैं कहाँ से कहाँ जाती है लाइन। तो ये हमारी आईसी से निकल के कहाँ जा रही है, सीपीयू आईसी में जाएगी, डायरेक्ट सीपीयू आईसी में जाती है। ठीक है, फिर हमारा सीपीयू, उसके बीच में कोई कंपोनेंट हो सकते हैं, उनको चेक कर लें। तो वी मॉडम की कितनी वोल्टेज बनती है, 0.6 से 1.2 वोल्ट। उसके बाद अगली वोल्टेज देखिए, अगली VGPU, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है ग्राफिक के लिए। 0.6 से 1.2 वोल्ट बनती है इसमें VGPU में। देखते हैं स्कीमेटिक में, देखिए VGPU ये नहीं ना, तो इसकी कॉइल का नंबर है L2008। तो इसको कॉपी कर लेंगे लेआउट में, लेआउट स्कीमेटिक से कॉपी करके लेआउट में पेस्ट करते हैं टू फाइंड पे। तो हमारी ये वाली कॉइल है दूसरे नंबर की, बिट मैप में देख लेते हैं ये वाली कॉइल। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं, ये वाली है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है, सीधा सीपीयू आईसी में जाएगी एक कॉइल के थ्रू। इस पे भी कितनी वोल्टेज बोलने की, 0.6 से 1.2 वोल्ट। ठीक, उसके बाद अगली वोल्टेज बनती है DVDD SRAM 4 0.9 वोल्ट। तो DVDD SRAM, ये वाली वोल्टेज देख लेते हैं हम बनेगी। तो ये बनती है पावर आईसी से, DVDD SRAM, सर्च करते हैं, SRAM डालते हैं, क्या आ गया हमारा SRAM। तो देखिए DVDD SRAM 4, ये हमारी ये लाइन है। तो ये कहाँ से निकल रही है, DVDD SRAM, DVDD हमारा क्या था, SRAM 4। DVDD SRAM 4 की वोल्टेज है। तो ये वाली हमारी निकल रही है DVDD SRAM 4, जो कि हमारी कहाँ से निकल, DVDD SRAM अदर से P14 से P14 देखते हैं पावर आईसी पे, P14 पे। देखिए P14 कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा P14 DVDD SRAM 4। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये निकल के कहाँ जाएगी, सीधा सीपीयू आईसी में। ठीक है, सीपीयू आईसी में जा रही है।
कितनी वोल्टेज बनाती है 0.9, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जो वोल्टेज बनती है DVDD SRAM GPU की 0.9 वोल्ट, तो उसी के जस्ट नीचे था मेरे ख्याल से DVDD GPU, DVDD SRAM GPU, ये वाली वोल्टेज, तो ये वाली आपको देखने को मिलेगी आप R14 पे SRAM GPU से। तो बिटमैप में देखेंगे R14 पावर आईसी में जाएंगे, पावर आईसी में देखेंगे R14 का, देखिए R14 ये वाली VDD SRAM GPU, उस पर क्लिक करेंगे तो ये भी कहाँ जाती है हमारी, सीधा CPU IC में जाएगी, ठीक है ना। उसके बीच में करंट लगे हो सकते हैं, ये जा रही है हमारी CPU IC में, इतनी वोल्टेज बनती है इसमें 0.9। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी VS1 2.0 वोल्ट, ये होती है हमारी हायर LDO, ये भी पावर आईसी से निकलने के बाद पावर आईसी में ही होती है LDO सेक्शन ऑन इनेबल करने, तो VS1, तो हमें पावर आईसी का कोई भी एक कॉइल को कॉपी कर लेना है और स्कीमेटिक में पेस्ट कर देना। स्कीमेटिक में पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो हमें अगली कौन सी दूसरी थी VS1, तो VS1 की ये रही हमारी कोयल L2006, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे L2006, तो ये देखिए पावर आईसी के जस्ट इस तरफ है, तो पावर आईसी को बिट मैप में देखते हैं, ये वाली कोयल है, तो यहाँ पे पावर आईसी इस कॉइल के इस तरफ हमने क्लिक करा तो ये पावर आईसी से निकल रही है, तो कहाँ जा रही है PSRAM, ये फिर से पावर आईसी के अंदर जाती है और यहाँ इसके कंपोनेंट लगे हुए, ठीक है, और भी सेक्शन में जाती है, पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में भी जाएगी और छोटे से LDO सेक्शन में भी जाएगी, ठीक है। इतनी वोल्टेज बनाती है 2.0 वोल्ट। उसके बाद अगली वोल्टेज होती है VA12 1.2 वोल्ट, तो VA12 हमारी पावर आईसी से निकलने के बाद CPU IC में जाती है, यहाँ पे VA12 लिख लेते हैं सीधा, A12 सर्च करते हैं, देखिए VA12 PMU आ गया हमारा, तो कौन सी नंबर बॉल से निकल रहा है, D5 से, तो D5 हम पावर आईसी में देखेंगे कहाँ पे कर लेते हैं, D5 देखना है, D5 ये रहा PPA PMU, तो ये हमारी एक कॉइल के थ्रू होता हुआ, कॉइल के थ्रू भी जाएगा ये PMU, कहाँ जाता है ये सीधा हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए, ठीक है, तो ये तो हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए जो बाद में CPU IC में भी जाता है VA12 सेकेंड, VA12 ये हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए भी जरूरी होता है। उसके बाद जो अगली लाइन बनती है हमारी EPROC की, ये भी पावर आईसी निकल के CPU IC में जाएगी, इसमें भी 0.6 से 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके बाद VPROC 12 मतलब वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, VPROC का मतलब होता है वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, जो कि आपको पावर आईसी निकलने के बाद CPU IC में देखने को मिलेगी। मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, स्कीमेटिक में जाएंगे हम, लेआउट में जाएंगे, कोई भी कॉइल कॉपी कर लेंगे, ठीक है, स्कीमेटिक में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ठीक से इसे काट देते हैं, अब पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कौन सी थी हमारी VPROC 11 VPROC वोल्टेज फॉर प्रोसेसर 1 वोल्टेज फॉर प्रोसेसर 2, ठीक है, L2001 ये हमारा कोड है आईसी का, कॉइल का कोड है, इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे लेआउट में, तो ये हमारी कॉइल है सेकंड नंबर, यहाँ सेकंड नंबर वाली हमारी पावर आईसी से इन पावर आईसी निकला और ये कहाँ जाएगी सीधा CPU IC में, दोनों वोल्टेज CPU IC के लिए बनती है, ठीक है। कितनी वोल्टेज 0.6 से 1.2 तक के बीच में बनेगी ये वोल्टेज,
उसके बाद VIO 1.8 बनती है, जो हमारी कहाँ से निकलती है, पावर आईसी से निकल के EMC और CPU में भी जाती है, जो कि बहुत मेन वोल्टेज होती है। ये बहुत सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ लिख देंगे VIO, सर्च करेंगे VIO, देखिए VIO 1.8 बहुत सारी जगह जाती है, ठीक है, बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी आपको VIO 1.8। यहाँ देखते हैं हमारी पावर आईसी से निकल के F3 से निकल रही है, हमारी पावर आईसी से F3 से, तो पावर आईसी में जाएंगे हम, F3 देखेंगे, तो ये रहा हमारा F3 1.8। देखिए बहुत सारी जगह जाती है हमारी 1.8 वोल्ट। अगर जो मेन हमारी जगह जानी है वो तो CPU और EMC है, अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो फोन हमारा डेड हो जाएगा, तो ये लाइन भी बहुत मेन है, चेक करना। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी हमारी BEMC, EMMC के लिए 3.3 वोल्ट, तो EMC की तो वोल्टेज कंप्लीट होगी 1.8 और 3.3 वोल्ट, ठीक है। BEMC देख लेते हैं हम, यहाँ पे सर्च करेंगे BEMC, सर्च कर लिया हमने BEMC, R11 से निकल रही, बिट मैप पे जाएंगे, पावर आईसी के पास जाएंगे, पे चेक करना है R11, ये रहा BEMC, R11 से निकल, ये हमारी कहाँ जा रही है, यहाँ पे इसके कंपोनेंट भी लगे हैं, सीधा EMMC के लिए जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्ट 3.3 वोल्ट बनाती है EMMC के। उसके बाद हमारी PD रैम निकलती है 1.2 वोल्ट, PD रैम 1.2 वोल्ट, स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे PD रैम, PD रैम, सर्च करेंगे, सर्च नहीं हो रहा है, इनका नाम था PD रैम 1.2 वोल्ट, तो EMC के लिए 1.2 वोल्ट देखते हैं हम, बिट मैप सीधा EMC के लिए 1.2 वोल्ट कहाँ पे, 1.8 हो, तो EMC में बिट मैप में जाके आप पड़ेगा वोल्ट, तो ये वाली होगी 1.2 वोल्ट, जो कि हमारी पावर आईसी से आती है, PD रैम पावर आईसी से आएगी, CPU और EMC दोनों में जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बनती है हमारी, एक बनती है सिस्टम रीसेट 1.8 वोल्ट की, जो पावर आईसी CPU IC को आएगी, तो सिस्टम रीसेट की हमें देखना पड़ेगा, पावर आईसी को कॉपी करेंगे, हमें इसके कंट्रोल सेक्शन में जाना पड़ेगा, यहाँ पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, तो ये आ गया LDO सेक्शन, इसमें नहीं जाना, ये आ गया हमारा चार्जिंग सेक्शन, इसमें भी नहीं जाना, कंट्रोल सेक्शन इसमें जाना। देखिए यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है, कौन सी बॉल से निकल रही है, D4 से, तो बिट मैप में जाएंगे, पावर आईसी पे जाते हैं, तो D4 बॉल को सर्च करते हैं, तो ये हमारा ये वाला है D4 SYS सेट, सिस्टम रीसेट की 1.8 वोल्ट बनेगी, जो कि डायरेक्ट CPU में जाती है। यहाँ पे एक TP पॉइंट भी दे रखा है, इस पे चेक कर सकते हैं हम 1.8 बन रही है या नहीं, अगर रीसेट 1.8 बन रही है तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी ओके है, CPU पावर आईसी ओके कंडीशन में। उसके बाद लास्ट में जो हमारी वोल्टेज आती है CPU से आती है एक, जिसे हम वॉचडॉग बोलते हैं 1.8 की, तो ये वोल्टेज भी हमारी इस पे बनती है, F12 पावर आईसी में F12 से बनती है वोल्टेज, पावर आईसी में देखेंगे F12 का है, तो हमारा F12 इधर ही होगा, देखिए ये रहा वॉचडॉग F12, ये पावर आईसी, ये हमारी CPU से आती है, ठीक है, ये हमारी आएगी CPU IC से आएगी और जाएगी हमारी पावर आईसी में, जो कि सारी वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करेगी। अगर ये वोल्टेज बन रही वॉचडॉग 1.8 बन रही है, तो इसका मतलब आपका चार्जिंग भी सही है, पावर मैनेजमेंट भी सही काम कर रहा है और CPU भी ओके है। अगर फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है कोड बना के हमारा फोन कोड बना रहा है या नहीं, अगर बना लेता है तो EMC की दिक्कत होती है 100%, ठीक है। EMC को प्रोग्रामिंग करो या फ्लैश करके देख लो, और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है फोन चेक। तो ये हमने आज सीखा हमारा
MT6358W का बूट सीक्वेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको ऐसी वीडियो अगर देखने का मन, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।